गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सरल रेखा और कोण, स्ट्रेट लाइन एंड एंगल, ये अध्याय कक्षा 9वीं के अंतर्गत पढ़ाया जाता है। सरल रेखा के बारे में कक्षा 9वीं गणित में बताई जाती है, स्ट्रेट लाइन और एंगल के बारे में। और ये जो वीडियो जारी कर रहे हैं हम छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम, वहाँ के किताब से हमने ये प्रश्न लिया है। ये प्रश्न आप आसानी से ढूंढ सकते हैं, मिल जाएगा आपको ये। तो देखिए क्या प्रश्न दिया गया है। त्रिभुज के तीनों कोण क्रमशः 2x धन 1 अंश, 3x धन 6 अंश और 4x ऋण 16 अंश हो तो त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न दिया गया है। अब कैसे हल करें, इसके लिए क्या करना पड़ेगा। क्या होता है कि त्रिभुज के तीन कोण, इसको पहले लिख लेते हैं हम। त्रिभुज के तीन कोण ये कौन कौन से हैं। पहला है 2x धन 1 अंश और दूसरा है 3x धन 6 अंश और तीसरा है 4x ऋण 16 अंश। ये तीन कोण है। ये हमको दिया गया है। तो देखिए कोई सा भी त्रिभुज है, चाहे समकोण त्रिभुज हो, चाहे समबाहु त्रिभुज हो, विषमबाहु त्रिभुज, कोई सा त्रिभुज हो, त्रिभुज के तीनों अंतःकोण को जोड़ते हैं तो तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ये निश्चित मान होता है ये। तो यहां पर लिख देते हैं त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग बराबर 180 अंश होता है। ये निश्चित मान है। ये कोई सा भी त्रिभुज हो, तीनों कोण जोड़ेंगे तो 180 अंश होता है। पहला कोण है 2x धन 1 अंश, दूसरा कोण है 3x धन 6 अंश, तीसरा कोण है 4x ऋण 16 अंश। इन तीनों को जोड़ देते हैं तो ये 180 अंश होता है। ये तो इन तीनों को जोड़ देते हैं। 2x धन 1 अंश धन 3x धन 6 अंश धन 4x ऋण 16 अंश बराबर 180 अंश। ये मान होता है। कोष्टक तोड़ देते हैं, कोष्टक हटा देते हैं तो 2x धन 1 ये हो जाएगा 3x धन 6 और इसको लिखेंगे 4x ऋण 16 बराबर 180 अंश। अब ये x वाली राशि, ये समान पद है, ये सजातीय राशियां हैं। 2x 3x और 4x ये दोनों एक साथ जुड़ेंगे, इससे घात भी समान है, इसलिए इसको सजातीय राशि बोलेंगे। ये 2 3 5 5 4 9 कितना होता है 9x। यहाँ कितना बचा 1 और 6 7 ऋण 16 धन 7 ऋण 16 बराबर 180 अंश। अब धन 7 और ऋण 16 का मान कितना होता है। 16 में 7 घटा देते हैं, बच गया 9 और चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा, इसका चिन्ह आएगा 16 का, बड़ी संख्या का घट जाएगा। ये बराबर 9x 16 में 7 ये कितना बच गया, ये 9 ऋण 9 बराबर 180 अंश। अब यहाँ पर पक्षांतर करते हैं, पक्षांतर क्रिया लागू होती है तो ये ऋण जो है इधर जाकर के धन 9 हो जाएगा, दाएं पक्ष में ले जाएंगे धन 9 हो जाएगा। 9x बराबर 180 धन 9 बराबर 189 अंश। तो 9x बराबर 89 अंश है तो x बराबर कितना हो जाएगा। x बराबर 189 बटा 9, 9 से कटा देंगे 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, x बराबर 21 अंश। हमें प्राप्त हो रहा है x का मान 21 अंश। अब पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण ये आसानी से निकाल सकते हैं। अब पहला कोण कैसे निकालें। पहला कोण बराबर दिया हुआ है 2x धन 1 अंश, ये दिया हुआ है।
तो x का मान यहाँ पर 21 रख देंगे, बराबर 2 गुणित 21 धन 1। 21 दूनी 42, 42 और 1 43 अंश। ये हुआ। अब दूसरा कोण का मान निकालेंगे। ये हमको दिया गया है। दूसरा कोण बराबर है 3x धन 6 अंश। x का मान रख दीजिए यहाँ पर, x के स्थान पर 21, 3 गुणित 21 धन 6 बराबर कितना हो गया? 3 एकम 3, 3 दूनी 6 धन 6। 63 में 6 जोड़ देते हैं, 69 अंश। ये दूसरा कोण का मान हुआ। अब बचाता है तीसरा कोण। तीसरा कोण का मान हमको दिया गया है 4x ऋण 16। यहाँ पर भी x का मान 21 रखेंगे, 4 गुणित 21, इसके जगह में 21 ऋण 16। 4 से गुणा कर लेते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 84 ऋण 16। 14 में 6 गया 8 और 7 में 1 गया 6, 68 अंश। 43, 69 और 68। 43, 69, 68 ये 3 मान हमको प्राप्त हो रहे हैं। ये तीसरा कोण हुआ, ये दूसरा कोण और ये हुआ पहला कोण। ये आंसर है तीनों कोण का। इस तरह से तीनों कोण का मान ज्ञात किया जा सकता है। ये कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए है। आशा करता हूँ ये वीडियो कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। जहाँ से पढ़ रहे हैं आप कमेंट्स भी कीजिए, लिखिए, बताइए कि आप कहाँ से पढ़ रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, एक बार सब्सक्राइब करना पड़ता है। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने जीवन में आप उन्नति करें, आपको पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी।